स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना। 13.1.1 स्वास्थ्य का महत्व। हम सभी ने स्वास्थ्य शब्द को सुना है तथा इस शब्द का प्रयोग प्राय हम करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि मेरी दादी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मतलब वो बीमार है। हमारे अध्यापक भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, सभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं जब कहते हैं कि आपकी अभिव्यक्ति स्वस्थ नहीं है। इस स्वास्थ्य शब्द का क्या अर्थ है, इसका मतलब क्या है कि क्यों कह रहे हैं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या अभिव्यक्ति स्वस्थ नहीं है। यदि हम इस विषय पर विचार करें तो हमें बोध होगा कि इसका अर्थ अच्छा रहने से है। हम इस अच्छेपन का अर्थ प्रभावी कार्य करना सोच सकते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य कब है, जो प्रभावी काम है, जो जिस भाग के जिस अंग के जो काम है वो सारे अपने आप काम करे बिना किसी रुकावट के। हमारी दादी के लिए बाजार जाना अथवा पास पड़ोस में जाने योग्य होना अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। जब वो बाजार जा रही हैं, घर का काम कर रही हैं, अड़ोस पड़ोस में जा रही है, तो मतलब क्या है, उनका स्वास्थ्य अच्छा है। यदि वे ये करने योग्य नहीं है तो हम कहते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अगर वो सब काम नहीं कर रही हैं तो हम क्या कहते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। जब आपकी रुचि कक्षा में पढ़ने की है तो हम कहते हैं कि आपकी अभिवृत्ति ठीक है। जब मन है पढ़ने का तो हम क्या कहते हैं कि ये बच्चा पढ़ता है। अभिवृत्ति तो कहते हैं अभिवृत्ति स्वस्थ नहीं है। अगर पढ़ने की रुचि नहीं है तो हम क्या कह देते हैं कि इसका मन नहीं है, इसका मन तो बाहर खेलने का है। तो अभिवृत्ति क्या है, उसकी स्वस्थ नहीं है। अतः स्वास्थ्य यह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किए जा सके। तो जो स्वास्थ्य है उसकी परिभाषा क्या हुई, जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर क्या होगा, जो शारीरिक काम है, मानसिक काम है और सामाजिक काम है, वो सारे के सारे क्या है, उचित प्रकार से किए जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। नेक्स्ट है 13.1.2 व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं। कि किसी व्यक्ति की भी समस्या हो सकती है स्वस्थ ना होना और किसी समुदाय की भी, दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। व्यक्तिगत हो या समुदाय की हो, दोनों क्या है, स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। स्वास्थ्य किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन क्षमता की पूर्ण रूपण समावयन स्थिति है जो कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं से पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं कर सकता। सभी जीवों का स्वास्थ्य उसके आस पड़ोस तथा उसके आसपास के पर्यावरण पर आधारित होता है। किसी भी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो किस पर आधारित होता है, पास पड़ोस, आस पड़ोस पे और उसके आसपास के पर्यावरण पे। पर्यावरण में भौतिक कारक आते हैं। उदाहरणतः चक्रवात हमारे स्वास्थ्य को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। जो चक्रवात है, बाढ़ आ गई, ये सारे के सारे जो कारण हैं पर्यावरण के, वो क्या है, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि मानव समाज में रहता है। जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। अतः हमारा सामाजिक पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। जो हमारा सामाजिक पर्यावरण है, जो आपका गांव है, शहर है, कस्बा है, हम गांव, कस्बों तथा शहरों में रहते हैं। ऐसे स्थानों में हमारे भौतिक पर्यावरण का निर्धारण सामाजिक पर्यावरण द्वारा होता है। जो हमारा पर्यावरण है, वहाँ के आसपास के लोग हैं, अपने घरों के पास सफाई करते हैं, गंदा रखते हैं, तो वो क्या है, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। सोचिए, कूड़ा करकट उठाने वाली एजेंसी कचरे का निपटारा न करे तो क्या होगा। जो कूड़ा कचरा उठाते हैं, सफाई करते हैं, वो अगर कूड़ा कचरा ना उठाए तो क्या होगा, ढेर लग जाएंगे बड़े बड़े। सोचिए, यदि नालियां साफ ना हो तो क्या होगा। यदि काफी मात्रा में कूड़ा करकट गलियों में फेंका जाता है अथवा नाले
खुले नाले के रुके हुए पानी में स्थिर पड़ा रहता है तो खराब स्वास्थ्य की संभावना बढ़ जाती है। गली में कचरा होगा, नालियाँ बंद हैं तो क्या होगा, जो स्वास्थ्य है उस पर क्या होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती है। अतः समुदाय स्वच्छता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। जो हमारा आसपास का पर्यावरण है, आस पड़ोस है, वो क्या है, स्वच्छ होना चाहिए, जो क्या है हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। क्रियाकलाप 13.2 पता करें कि आपके स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत या नगर निगम ने स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए क्या उपाय किए हैं, कि जो पानी आए, साफ पानी मिले, उसके लिए क्या क्या उपाय किए हैं। अगर हम गंदा पानी पिएंगे, दूषित पानी पिएंगे तो क्या होंगी, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। क्या आपके मोहल्ले में सभी निवासियों को स्वच्छ जल प्राप्त होता है? क्या जितने भी आस पड़ोस के आपके पड़ोसी हैं, आपकी गली में मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति हैं, सबको साफ जल प्राप्त होता है? क्रियाकलाप 13.3 पता करें कि आपके स्थानीय प्राधिकरण आपके मोहल्ले में उत्पन्न कचरे का निपटारा कैसे करते हैं, कि जो आपके आस पड़ोस का कचरा है उसका निपटारा कैसे किया जाता है। सूखा कचरा अलग रखते हैं, जो गीला कचरा है वो उसको अलग रखते हैं। क्या प्राधिकरण द्वारा किए गए उपाय पर्याप्त है? क्या उन्होंने जो उपाय किए वो हमारे लिए सही है, पर्याप्त है? यदि नहीं तो इसके सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे, उनको सुझाव देने हैं। क्या आप अपने घर में दैनिक और साप्ताहिक उत्पन्न होने वाले कचरे को कम करने के लिए क्या करेंगे? आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि जो कचरा है वो कम उत्पन्न हो। स्वास्थ्य के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। जो हमारा स्वास्थ्य है उसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। इसके लिए हमें काम करने के अवसर खोजने पड़ते हैं। अच्छी आर्थिक परिस्थितियां तथा कार्य भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, कि जो काम करना है वो भी क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए हमें खुश रहना चाहिए। यदि किसी से भी हमारा व्यवहार ठीक नहीं है और एक दूसरे से डर हो तो हम प्रसन्न तथा स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर हम एक दूसरे से डर के रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते, ना प्रसन्न रह सकते। इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता बहुत आवश्यक है और हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या है, सबसे समान व्यवहार करना चाहिए। हम इसी प्रकार सोच सकते हैं कि अनेक समुदाय समस्याएं हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है, कि जो हमारी क्या है समुदाय की समस्या है वो हमारे किसको प्रभावित करती है, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।